नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को समझने के लिए हम सबसे पहले एनीमिया को समझते हैं। एनीमिया जो शब्द है ये सामान्य भाषा में हम इसको रक्त अल्पता कहते हैं। तो किसी चीज़ की अल्पता कब हो सकती है? जबकि वो अपने इंडिकेटेड लेवल से कम हो। तो उस स्थिति में हम ब्लड के केस में जो है इसको एनीमिया कहेंगे। और अगर उस एनीमिया का कारण आयरन डेफिशिएंसी यानी कि लौह तत्व की कमी है तो हम उस प्रकार के एनीमिया को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल पैदा ये होता है कि लौह तत्व हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कितनी मात्रा में होना चाहिए, है नहीं? तो उसके लिए या उसका क्या लेवल है नहीं? तो इसके लिए हम एक सिंपल सी चीज़ लेते हैं कि जो हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन लेवल है वो सामान्यतया हीमोग्लोबिन हमारे पुरुषों में अगर देखें तो 11 से 14 ग्राम परसेंट रहता है। महिलाओं में अगर हम उसको देखें तो वो 11 से 13 ग्राम परसेंट रहता है। और बच्चों में जैसे नियोनेट्स में अगर हम उसको देखें तो 22 से 23 ग्राम परसेंट उसकी मात्रा रहती है। अलग अलग समय के हिसाब से ये जो है इसका लेवल बदलता रहता है, उम्र के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। हमारे कार्य की परिस्थितियों के, हमारे रहने के तौर तरीक़ों के हिसाब से भी उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। अब दूसरी बात इसमें ये पैदा होती है कि सामान्यतया आयरन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में पर डे कितनी होती है, कितना आयरन हमें जो है खान पान के द्वारा लेना चाहिए। तो यहाँ पे पुरुषों में अगर हम देखें तो 1 से 2 मिलीग्राम पर डे की इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद अगर हम इसको महिलाओं में देखें तो लगभग 3 ग्राम परसेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो महिलाओं में जो इसकी बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट है उसका कारण है कि जैसे महिलाओं में प्रत्येक माहवारी होना, मेंसेस जिसको कहा गया है, तो मेंसेस में जो उनका ब्लड का लॉस होता है उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए उनकी आयरन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। दूसरे भी इसके कारण हैं जैसे कि प्रेगनेंसी होना, पेट में बच्चा होना। तो उस स्थिति में भी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि उसमें महिला को स्वयं के लिए आयरन लेना होता है, प्लस जो उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है उसके लिए भी आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए यहाँ पर महिलाओं के लिए लेवल 3 मिलीग्राम पर डे रखा गया है। इसके बाद तीसरा जो हमारा आता है वो आता है बच्चों के लिए। तो बच्चों की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? ग्रोथ की स्थिति होती है। तो ग्रोथ की स्थिति में सामान्यतया क्या है, हमें नॉर्मल से ज़्यादा चाहिए होता है। यानी कि यहाँ पर भी हमको पुरुषों से ज़्यादा बच्चों में आयरन तत्व की ज़रूरत होती है। तो वो भी लगभग 3 मिलीग्राम पर डे रहता है क्योंकि उनको बढ़ना है, बच्चों को ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करना है अपनी बॉडी का। तो इसलिए यहाँ पे इनके लिए भी मात्रा अधिक रखी गई है। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एनीमिया कितनी तरह का यहाँ पे हो सकता है। तो एनीमिया सामान्यतया दोस्तों 3 तरह का यहाँ पे हो सकता है। पहला है माइल्ड, जिसमें बहुत थोड़ी सी जो है हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी, लौह तत्व की थोड़ी सी कमी आएगी बॉडी में। दूसरा है मॉडरेट, जिसमें थोड़ी कमी बढ़ जाएगी। और तीसरा है सीवियर। सीवियर में जो है काफ़ी मतलब जो है हमारा जो बॉडी का लेवल है वो जो है घातक स्थिति में आ जाता है। तो सामान्यतया 9 ग्राम परसेंट से अगर लेवल हमारे उसका ब्लड का हीमोग्लोबिन का नीचे जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमें सीवियर एनीमिया है।
तो ये स्थिति यहाँ पे निकल के आती है। और इंडिकेटेड लेवल्स जो भी हमारे 11 से 13 है, 11 से 14 है, अगर उसमें 1 पॉइंट की भी कमी आती है तो हम उसको माइल्ड एनीमिया कह सकते हैं। मोर देन 1 ग्राम % अगर उसमें डिक्रीजमेंट आता है, अप टू 10 आ जाता है, अप टू 9 आ जाता है, तो हम उसको मॉडरेट एनीमिया कह सकते हैं। और 9 से नीचे जाने का मतलब यह है कि हम जो है सीवियर एनीमिया के शिकार हैं। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो एनीमिया के कारण को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी इन बोन मैरो। तो आयरन डेफिशिएंसी इन बोन मैरो यानी कि ब्लड हमारा कहाँ पे बन रहा है, बोन मैरो में बन रहा है। अगर जहाँ पे हमारा बन रहा है उस जगह पे ही आयरन की अगर हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो है हम एनीमिया के शिकार हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन हमें ज़्यादातर इम्पेयर्ड इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन के केसेस में देखने को मिलती है। इरिथ्रोसाइट यानी कि हमारा आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। तो जब रेड ब्लड कार्पसल्स की जो आकृति है या उनका जो प्रोडक्शन है वो जब खराब होगा तो उसकी वजह से वो हमारी सर्कुलेशन में प्रॉपर समय तक नहीं रह पाएंगे और उसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। तो इसको हम जो है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन बोन मैरो की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये एक हमारी बात थी। दूसरा जो है जो पॉइंट निकल करके आता है वो है डाइटरी डेफिशिएंसी। डाइटरी डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जितना हमें खाना चाहिए हम उतना भोज्य पदार्थों में उसको आयरन को नहीं ले पा रहे हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है। अच्छा, डाइटरी डेफिशिएंसी को अगर हम देखना चाहेंगे तो ये दो तरह से हम समझ सकते हैं। एक तो ये है नॉर्मल रिक्वायरमेंट विद लो इनटेक, यानी कि हमें नॉर्मल की ज़रूरत थी लेकिन हमने उसको कम लिया। ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं बच्चों में, खासकर जो नए नवजात बच्चे होते हैं उसके एक उम्र के बाद उनको क्या है, अगर वो उस उम्र के बाद भी माँ के दूध पर ही चलते रहें तो उस स्थिति में उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हाई होती है और उनको उतना उस दूध से प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वो जो है एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। यानी कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट बट लो इनटेक। जैसे कि बच्चे जो है आजकल क्या है आर्टिफिशियल फूड्स पे फीड कर रहे हैं, है ना, तो वो स्थिति, केवल माँ के दूध पे फीड कर रहे हैं वो स्थिति। तो ऐसी स्थितियों में क्या है जो है नॉर्मल रिक्वायरमेंट और लो इनटेक की बात आ जाती है। दूसरा जो इसका पॉइंट था कि हाई रिक्वायरमेंट एंड लो इनटेक। तो हाई रिक्वायरमेंट एंड लो इनटेक की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि हमें महिलाओं में देखते हैं प्रेगनेंसी में अपने लिए उसको चाहिए, बच्चे के लिए उसको चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, एक बस अपने एक लेवल से खा लिया, उसको पता ही नहीं है, वो उस बात के लिए अवेयर ही नहीं है कि मेरे को ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है बच्चे को बड़ा करने के लिए जो उसके पेट में पल रहा है ना। तो वहाँ पे जो है हाई रिक्वायरमेंट एंड लो इनटेक। इसी तरह से मेंसेस का जो समय चल रहा है, माहवारी का जो समय चल रहा है, उसमें क्या है ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए भी हाई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं नॉर्मल इनटेक कर रहे हैं। तो उस स्थिति में भी हम एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि कोई हेमरेज वगैरह का केस है, ब्लीडिंग वगैरह हो गई, किसी कोई एक्सीडेंटल ब्लीडिंग हो गई, उसको कंपेंसेट करने के लिए, है ना, या एक मेनोरेजिया है महिलाओं में, अतिरज जिसको बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मेंसेस होना, उसकी वजह से भी एनीमिया की स्थिति आ जाती है। तो वहाँ पे हमें उसको कंपेंसेट करने के लिए हाई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उसका जो है लो इनटेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम जो है एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है एक्सेसिव हाई रिक्वायरमेंट, है ना, हमें जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है ऐसे तत्वों की ज़रूरत पड़ रही है, लौह तत्वों की ज़रूरत पड़ रही है और हम मतलब जो है उसको नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस स्थिति में हम जो है उसके शिकार हो सकते हैं। जैसे कि कोई हमारी जटिल बीमारियां हैं
उन बीमारियों में हमें ज़रूरत ज़्यादा की पड़ेगी, लेकिन हम जो है उतना नहीं ले पा रहे हैं और उसकी वजह से हम जो है उसके शिकार हो जा रहे हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट इसमें कॉजेज़ में आता है वो है हमारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण। कुपोषण की कैटेगरी में हम जो रखते हैं उसमें क्या आता है कि जैसे कि कोई केस है जिसमें हमारे स्टमक के लिए कोई रिसेक्शन किया गया, कोई ऑपरेशन किया गया जिसमें कि इंटेस्टाइन का अपर पार्ट जो है काट करके निकाल दिया गया, तो वहाँ पे जो है क्या है, विटामिन का B12 जैसे तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है और वो फिर एनीमिया को दूर करने के लिए जो है बाकी RBC के डेवलपमेंट के लिए भी ओवरऑल उनका रोल होता है। और जब उस जगह से हम रिसेक्शन में, ऑपरेशन में जब उस आंत के उस पार्ट को निकाल देते हैं तो उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उसकी वजह से जो है वहाँ पर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से हम जो है एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को हमने जो है माल एब्जॉर्प्शन में रखा है। तो जैसे कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो उस स्थिति में हमारा ओवरऑल एनीमिया की कंडीशन आएगी और हम जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी जा सकते हैं। ठीक है। सामान्यतया एनीमिया की स्थिति को बनाने के लिए अगर हम देखते हैं तो मोर देन वन कॉज, मतलब सामान्यतः आदमी खाना तो खा ही रहा है। अब खाना खा रहा है तो एक जनरल रूल है कि उसकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लेकिन क्या है अगर उसके कारण दो हो जाएं, जैसे कि वो खा भी कम रहा है और उसको कोई बीमारी भी हो गई है, या जो वो खा रहा है उसमें उतने पोषक तत्व तो है ही नहीं और प्लस उसके साथ कोई और एलिमेंट चल रहा है, कोई और बीमारी चल रही है, तो उस स्थिति में भी जो है वो जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो सकता है। जैसे कि काफ़ी सारे कार्सिनोमास की स्थिति में ऐसा देखा गया है कि उसको वहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा की पड़ रही है, बॉडी में उसकी सेल्स डैमेज हो रही हैं, ट्रैप हो रही हैं और वो जो है उतना उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा होता है, तब भी ऐसा मतलब जो है देखा गया है। इसके बाद अब अंत में जो एक बात निकल के आती है वो आती है कि इसका भाई फिर सोर्स भी कुछ होना चाहिए। तो सोर्स के लिए अगर हम देखें तो वो चीज़ें जिनसे कि हमें लौह तत्व की प्राप्ति हो सकती है और उसको हम अपने फूड में खा करके, भोज्य पदार्थों के रूप में ले करके और उससे हम जो है आयरन की अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें, जिससे कि हम उस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के शिकार ना हों। तो उसके लिए डाइटरी जो रिकमेंडेशंस रहती हैं जनरली वो हैं, एक तो जो है ग्रीन वेजिटेबल्स और हाई कलर्ड वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, रंग बिरंगी सब्जियां हैं, उनको हम जैसे कि गाजर है, इधर पत्ता गोभी है, इधर जो है पालक है, तो इस तरह की हाई कलर्ड और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लेकर के अपनी डाइट में शामिल करके हम एनीमिया होने से, खासकर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने से बच सकते हैं। दूसरा इसका जो सोर्स है वो है मीट। तो अगर हम नॉन वेज हैं तो हम मीट भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं कुछ मात्रा में, उसके द्वारा हम इसको जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बच सकते हैं। तो नॉन वेज वालों के लिए भी हो गया और वेजिटेरियंस वालों के लिए भी हो गया। तो ये था हमारा आज का। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी एजुकेशनल पर्पस से है और समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, अलग अलग डॉक्टर्स और साइंटिस्टों के हिसाब से इसके पैरामीटर्स थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।